आप साधक बनना चाहते हैं तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। 1, आपको कम खाना पड़ेगा। 2, आपको कम सोना पड़ेगा। 3, कम बातें करनी पड़ेगी। अब चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है और ये बेहद ज़रूरी है। कम खाना, तो कम इसलिए खाना क्योंकि आप खाना पेट भर के खाएँगे अगर यदि, तो पहले तो हमेशा बताते हैं कि खाना कम ही खाना चाहिए। उस तरीके से भी अच्छा है कम ही खाओ। और अगर अगर यदि हम साधक बनना चाहते हैं तो साधक के तरीके से भी कम खाना। क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाएँगे या फिर पेट भर के खाना खाएँगे तो हमारे पेट में भारीपन रहेगा, हमारे बॉडी में आलस आएगी। तो हम जाप वगैरह नहीं कर सकते, ज़्यादा देरी तक ध्यान नहीं लगा सकते। तो इस लिहाज से ज़्यादा खाना वर्जित है साधकों के लिए। स्टूडेंट के लिए भी यही चीज़ है। और दूसरी बात आती है कम सोना। मुझे लगता है कि 5 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। आप अगर साधक हैं या स्टूडेंट हैं तो 5 घंटे की नींद 24 घंटे में से अगर निकाला जाए तो 5 घंटे की नींद पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। बाकी लोगों के लिए ये बढ़ सकता है, लेकिन एक साधक के लिए और एक स्टूडेंट के लिए ये इतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जो हमारा टाइम है ना, ये निकलता जा रहा है। जो हमारी लाइफ में से समय है, ये तो बहुत ही बेशकीमती है। इसलिए कभी भी ये सोचना चाहिए कि जो समय जा रहा है वो लौट के नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान को समय दे पाएँ, या फिर अगर स्टूडेंट है तो वो अपने करियर को अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए, वही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। टाइम ख़त्म होते चला जाएगा। तो टाइम कम है, इसलिए काम ऐसे ही करना पड़ेगा, सिर्फ 5 घंटे की नींद। अब आते हैं कम बातें करना। तो साधक के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए बातें हैं। साधक अगर यदि कम बातें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेगा व्यक्ति, या फ़ोन पे या मिल करके, तो उतना ही दिमाग में ये खिचड़ी भी पकती रहती है। बहुत सारी फलाना ने ये कहा, ढिमकाना ने ये कहा, उन उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये दिक्कत है, उनको ये खुशी है, उनको ये गम है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो बेहतर है कि हम जब अकेले में बैठते तो क्या होता है, हम लोग उस जो हम बातें करके आए हैं चारों तरफ घूम करके, या फिर फ़ोन पे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते, तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। फिर क्या आपको क्या लगता है कि हम अपने जैसे एक साधक है तो जाप में, अपने पूजा पाठ में या अपने ध्यान में वो मतलब ध्यान लगा पाएगा? जाप कर रहा है तो भगवान में उसका ध्यान लग पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं वो दिमाग में बातें चलती रहती है। अच्छा फलाना ने ये कहा, ढिमकाना ने ये कहा, आप चाहें या ना चाहें। तो बेहतर है कि हम कम से कम बात करें, कम से कम लोगों से मिलें, ज़्यादा प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, रूम के अंदर रहें। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट है मान लीजिए, तो वो व्यक्ति तो कल को भाई अपना कोई करियर बनाना चाहता है तो अपना निकल गया, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यदि कोई साधक है तो उसके लिए फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रूम के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि हमारा ये जर्नी जब एक बार स्टार्ट होता है ना, चाहे हम किसी भी उम्र में हो, चाहे 50 की, 60 की, 70 जो भी उम्र हो, तो हमारा ये जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो हमको ये हमारे मृत्यु तक हमारे ऐसे ही हमको जाना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कम करें, कम लोगों से मिलें, अपने आप को ज़्यादातर घर के अंदर, रूम के अंदर एकांत में रहने का प्रयास करें, तो उनके लिए ये बेहतर है।
तब जा कर के चीज, जैसे आप कम बात करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा बातें नहीं चलेंगी, आपका ध्यान लग पाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के समीप रह पाएंगे। तो ये बातें हैं, इसलिए बात कम करना चाहिए। ठीक है, हमको लगा कि ये चीज़ें मतलब एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साधक के लिए भी और एक विद्यार्थी के लिए भी, तो बता देना चाहिए। बाकी आप देखिए आपको कितना लाभ होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।